नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अपनी जिंदगी में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बच करके रहना और इनसे कदापि विवाह मत करना। कभी जिंदगी में आप परेशान नहीं रहेंगे। मित्रों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है। किसी जंगल में तोता और मैना का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा कि हे मैना रानी, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मैना कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब तोता कहता है कि हे मैना रानी, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वो स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। मैना कहती है कि पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहता है, नहीं मैना, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब मैना कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूं। तब तोता कहता है, ठीक है मैना, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो आइए हम आपके लिए एक कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी मैना कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप वह कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं है। दोस्तों, तब वो तोता अपने मैना रानी को वह कहानी सुनाता है। तोता कहता है, हे मैना, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। 3 दोस्त थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्तों से कहता है, भाई, कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपने पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाए। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई, तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहां जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार के बात को सुन करके दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था, वो सहमत हो जाता है। लेकिन बनिया का लड़का जो था, वो बहुत ही चालाक और चतुर था, और जो राजा का लड़का, राजकुमार और साहूकार का बेटा, बिल्कुल भोले और नादान थे। दोस्तों, दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहां से चल देते हैं, और चलते चलते 3 दिन इनके रास्ते में लग गई। और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपने ससुराल के पास में जब पहुंचता है, उस नगर के पास में जब पहुंचता है, तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई, यहां कोई सराय देख लेना और रात उस सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूं, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। तोता कहता है, हे मैना। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है, और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है, और सराय के जब समीप पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहां खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। दोस्तों, सराय के दरवाजे पर जब वे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगा, हे माता, हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो जो हम रात सही से काट सके। दोनों दोस्तों की बात को सुन करके वो बुढ़िया जो थी, वो कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुके, इस सराय में आप रात ना गुजारे। तब दोनों दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है,
मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुके तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वो बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब तक एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़का ने जब उस सुंदर युवती को देखा तब वो उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वो तैयार था। उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लें। मित्रों, इधर वो बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वो अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रुकेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वो साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए वो अंदर चला गया। और जो सराय में एक हॉल टाइप का रूम यानी हॉल जैसा एक कमरा था, वो बहुत गहरा और लंबा था। उसमें वो सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। दोस्तों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। दोस्तों, वो तोता मैना से कहता है, इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत ही चालाक था, वह चतुर था और समझदार था। बनिया का लड़का ने उसे रोका भी, लेकिन वो नहीं माना। अब दोस्तों, बनिया का लड़का जो था वो बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, हे बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट करके नहीं आएगा। इसका क्या कारण है? बताने की कृपा करें। मित्रों, तब वो बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वो सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, माता, बात क्या है? खुल करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, ये जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी, जिसके साथ में वह अंदर चला गया, ये सुंदर युवती जो है ये एक वैश्य है और नागिन है। ये रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ ये रात में रुकती है उसी को डस लेती है और उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वो जिंदा लौट करके नहीं आया। तोता मैना से कहता है। बनिया का लड़का ये सुनकर के घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूं और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था, वो तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त का जान जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। मित्रों, बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार देती है और वो चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्य के साथ में लेटा हुआ था, वही पास में एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब ये नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मारे। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए तो बैठा ही था, एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वो सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया एवं छिपा दिया। दोस्तों, तब तोता मैना से कहता है, वो बनिया का लड़का जो था इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है वह जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहां जा रही है। हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और ये जानकारी लेना चाहिए कि ये जा कहां रही है। वो बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार था, जिसने नागिन का वध किया था, वो उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और वो बनिया का लड़का सोचता जा रहा है कि देखे ये कहां जा रही। वो स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था और वो स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की और वो सारा नजारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब उसका जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वो सुंदर स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वो क्यों? तो वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी।
आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वो साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर के जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। तब वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री के बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु जो है गुस्सा में उसकी नाक काट देता है। और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वो पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर दोस्तों, वो बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और ये नजारा देख रहा था। उस बनिया के लड़का को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहां से तुरंत वे चल देता है और आगे चल करके एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर के छिप कर भीतर बैठ गया। क्या हुआ कि वो स्त्री जो थी जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वो अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया। बाकी पीड़ा तो सता रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं, ना जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे, हमें शर्म से अपना सर नीचा झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दे और ये कह दे कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। तो वही हुआ। सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था तभी वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। दोस्तों, घर वाले जो थे वो एकदम से भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। जो वो राजकुमार था, जो राजा का लड़का था, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहां से राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वो सारा वृतांत जान करके उसको जेल में डाल देता है। तब तोता मैना से कहता है, हे मैना रानी, अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था उसने पूरा दिन इधर उधर बैठ करके काट लिया और जब रात हो गई तब उसी मंदिर में जाकर के वे छिप करके बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये चोर राजा के लड़की को पकड़ करके जरूर लाएंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर के तलवार लेकर के छिप कर बैठ गया और इधर आधी रात जब होती है तभी वो चोर राजा के लड़की को पकड़ करके लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है तब वो लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वो बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो, हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़के के साथ में चल देती है और इधर राजा की जो लड़की थी वो बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, बातों ही बातों में वो लोग राजा के घर तक पहुंच गया और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो बनिया का लड़का ने मना कर दिया, नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है, बचाओ, ये हमको पकड़ करके ले जाना चाहता था और ये हमारी इज्जत लूटना चाहता था। दोस्तों, राजा के लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उस बनिया के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, ये तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, ये आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था। वो तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने बचा लिया। अगर वो नहीं चिल्ला पाती तो ये आपके लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, ये सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़ करके उस बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया। दोस्तों, अब वो तोता कहता है कि हे मैना, देख लिया, इस तरीके से नारी जात स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी के भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं। इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। तोता समझाता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां ये है, पहली वो जो पति होकर के भी पराये पति से हित करे और पराये पति से छुप छुप के मिलने के लिए जाए, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाए और उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए।
तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए। और दूसरी स्त्री वो है जो एक स्त्री तो है लेकिन वेश्यावृत्ति के तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवस के इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को दस करके उसे मार डालती है। तीसरी स्त्री वो है जिसकी जान अगर कोई बचाए और अगर वो मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले और ऐसे में वे मददगार को ही झूठा फंसा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बच के रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त तुम्हारी जिंदगी को ले बैठे। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कुमारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली लड़कियों से हमेशा दूर रहना, बच करके रहना। कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं और कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी जिंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम,